बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे गोला कबाब। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम घर पर बहुत ही मज़े के गोला कबाब बना सकते हैं। और बहुत इजी रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चॉपर या फूड प्रोसेसर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिकन 500 ग्राम। ठीक है, मैं हाफ़ केजी चिकन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बीफ में या मटन में भी बना सकते हैं। और उसमें आप क्या क्या चेंजेस करेंगे, अगर आप मटन वगैरह या बीफ यूज़ करते हैं तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। ठीक है, अगर आप बीफ बनाएं तो 500 ग्राम जो है ना उसकी मेजरमेंट के हिसाब से आप लेंगे, वज़न के हिसाब से। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून भर के जो है अदरक लहसुन का जो पेस्ट है मैंने फ़्रेश वाला यूज़ किया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और साथ में एक छोटी सी साइज़ की मैंने एक प्याज जो है ना वो इसमें ऐड की है। ठीक है, ये छोटे से साइज़ की जो है ना मैंने इसके अंदर ये भी स्लाइस में कट करके ऐड कर दी है। इसके साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है उसको ब्राउन कर लिया था और वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ब्राउन किया हुआ प्याज, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़। हरी मिर्चें थी मेरे पास लंबे वाली, तो मैंने 2 ऐड की हैं। अगर आपके पास छोटी हो तो आप 3 भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्रेड के स्लाइसेस 2। ठीक है, इसको भी इस तरह से टेयर करके मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तोड़ के जो है ना ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि ब्रेड जो गोश्त जो है ना हमारा उसका जो मॉइस्चर है वो इसको सोक कर लेंगे और हमारे जो है ना वो अच्छी सी बाइंडिंग आएगी उसमें। ठीक है, जो हम ब्रेड की स्लाइस यूज़ कर रहे हैं ना इससे उसका जो मॉइस्चर होता है, पानी वगैरह जो होता है, ये उसको सोक कर लेता है। ठीक है, ये देखिए 2 स्लाइसेस जो है ना मैंने इसके अंदर टोटल ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरा धनिया, 2 टेबलस्पून के बराबर होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, बहुत मज़े का फ्रेश फ्लेवर आएगा इससे। और इसके साथ ही अब यहाँ पर हमारे कुछ स्पाइसेस जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सॉल्ट डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून के बराबर, या फिर अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, टर्मेरिक पाउडर हाफ़ टी-स्पून। और इसके साथ यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, और ये थोड़ा सा मोटा मोटा कुटा हुआ है, ये मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। और इसके साथ यहाँ पे जाएगा इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। अगर आप स्पाइसी कम खाना चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना मैंने 1 टीस्पून और थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें थोड़ी सी और ऊपर डाली है, तो बहुत अच्छा बैलेंस इससे जो है ना इसका फ्लेवर आएगा। और साथ में मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, कुटी लाल मिर्चें वो भी 1 टीस्पून डाली हैं। और यहाँ पे जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर, काली मिर्चें फ्रेश क्रश करके ना वो ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर होगा। ये बिल्कुल जो है ना इससे बैलेंस इसके होंगे, जो नमक मिर्च मसाले जो है ना बिल्कुल बैलेंस्ड होंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कम स्पाइसी बनाना चाहें, बच्चों के लिए बनाना चाहें, तो आप मिर्चों की क्वांटिटी जो है वो कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर मैंने ऐड की हैं। साथ में एंड में हमारी इसमें एक ख़ास चीज़ हम ऐड करेंगे, वो है योगर्ट, दही। और इसका पानी निकाल के आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून भर के। और इससे जो है हमारे कबाब बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। अब हम इसको बहुत अच्छे से फूड प्रोसेसर के अंदर जो है ना इसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको चॉप कर लिया है। ये देखिए कुछ इस टेक्सचर का जो है ना हमारा कीमा वो बन के तैयार हो गया है। और आप यहाँ पे जो है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी घी। ठीक है, देसी घी हो तो वो ऐड कर लें, नॉर्मल डालडा घी या जो भी आपके पास घी होता है ना, ऑयल ऐड नहीं करना, घी आपने इसके अंदर ऐड करना है। मैंने इसमें जो है 1.5 टेबलस्पून के बराबर जो है वो घी ऐड किया है। और साथ में आपको बताती चलूँ कि अगर आपने यहाँ पे बीफ का कीमा यूज़ किया है तो आप क्या करेंगे, चॉपर के अंदर साथ में ही आप कचरी पाउडर या मीट टेंडराइज़र 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे हाफ़ केजी के अंदर। या फिर अगर आपके पास वो मीट टेंडराइज़र ना हो तो आप कच्चे पपीते का पेस्ट जो है 1 टेबलस्पून वो ऐड कर देंगे, या पपीता पाउडर हो तो 1 टेबलस्पून वो ऐड करेंगे गोश्त की गलावट के लिए। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी जो है ना टेंडराइज़र नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपल ऐसे ही बना लेंगे अपना जो गोश्त का मटेरियल है। ठीक है, कबाब का जो मटेरियल हम बना रहे हैं इसको बहुत अच्छे से जो ऐसे ही बना के उसके बाद आप इसको फ्रिज के अंदर ओवरनाइट रख देंगे। उससे भी जो है ना इसमें खुद ही जो है ना ये गोश्त जो है ना उसके फाइबर ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आपके कबाब बनेंगे। मैं चिकन के बना रही हूँ तो ज़ाहिर बात है मैं इसको ज़्यादा देर जो है फ्रिज में नहीं रखूँगी, हम इसको फ़ौरन ही बना लेंगे। आप चाहें तो 1 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अब घी डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से जो है ना हमने इसको इस तरह से मिक्स करना है कि अच्छे से जो है ना इसके अंदर जो है वो घी जो है वो मिक्स हो जाए, क्योंकि इसके अंदर कोई फ़ैट नहीं था। और जब आप अगर आप बीफ
यूज़ करेंगे तो उसमें आपने 80% जो है ना वो गोश्त हो, ठीक है, मीट हो, और 20% उसमें फ़ैट जो है वो यूज़ करना है आपने, चर्बी जो होती है वो यूज़ करनी है। उससे आपके जो कबाब हैं बहुत ज़्यादा जूसी बनते हैं, चाहे आप सीख कबाब बनाएं या फिर आप कोई सी भी कबाब बनाएं। अच्छा, ये हमारा जो है ना कबाबों का मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से जो है वो तैयार हो गया है। अब इसके कबाब बनाने के लिए मेरे यहाँ पे कोई सीख वगैरह यूज़ नहीं की। आपके पास स्ट्रॉ हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वरना पेंसिल तो हर घर में अवेलेबल होती है, वो आप यूज़ करके इसके देखिए हम कितने मज़े के गोला कबाब वो बनाकर हम तैयार करेंगे। मैंने थोड़ा सा कीमा लिया है, उसको इस तरह से हाथों की मदद से जो है ना हम रोल करते जाएंगे, एक बॉल की तरह से ना इसको हम अच्छे से बना लेंगे। और जो है इसको आप बहुत जिस तरह हम कोफ्ते बनाते हैं उस तरह से हम इसको बहुत अच्छे से जो है ना रोल करते जाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई भी स्ट्रॉ है या फिर जो हमारे पास पेंसिल होती है, सबसे पहले आपको स्ट्रॉ से बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए इसको इस तरह से हम अंदर डालेंगे और ये देखें बिल्कुल इसकी कबाब जैसी जो है ना वो लुक आ जाएगी। और इस तरह से हम इसको वैसे ही जिस तरह सीख में हम इसको बनाते हैं वैसे हम इसको बनाते जाएंगे। और जो गोला कबाब होते हैं इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा ही होता है, ठीक है, उसी हिसाब से जो है ना हम इसका साइज़ बनाते जाएंगे। आपने अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसका साइज़ एडजस्ट कर लेना है, आप छोटा बनाना है बड़ा बनाना है, ठीक है। ये देखें एक गोला कबाब देखें माशाल्लाह हमारा बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं आपको एक और बनाना सिखाती हूँ किस तरह से जो है ना हमने ये, अब मैंने पहले जो है उसको स्ट्रॉ से बनाया है, अब दूसरा जो है हम इसको पेंसिल से बना लेते हैं। कि देखिए कितने आसानी से जो है ना हम अपने गोला कबाब बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये देखिए अब वैसे ही स्ट्रॉ की तरह मैंने इसके अंदर पेंसिल जो है ना वो डाली है और उससे जो है ना हम इसको गोला कबाब जो है ना उसको कबाब की शेप दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी कॉर्नर्स को हम इस तरह इकट्ठा कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े का जो है ना हमारा एक और कबाब बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से जो है ना मैं बाकी के कबाब जो है सारे वो भी बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए हाफ़ केजी के अंदर हमारे इतने सारे गोला कबाब जो है बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑयल लेना है, एक पैन जो है मैंने वो रख लिया था पहले ही अपने स्टोव पर गर्म होने के लिए। और यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है 2 से 3 टेबल स्पून। हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि इसके अंदर भी हमने घी डाला है और इसको हमने शैलो फ्राई करना है हल्के ऑयल के अंदर ही, ठीक है। ऑयल हमारा देखिए बहुत अच्छे से गर्म जब हो जाए तो तब हम इसके अंदर डालेंगे अपने गोला कबाब एक एक करके। और इसको जो है ना हम मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। अगर हम चिकन के बना रहे हैं तो 6 से 7 मिनट में जो है ना हमारे रेडी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बीफ के बना रहे हैं तो वो आपके 12 से 13 मिनट जो है ना उसको लगेंगे कुक होने में अच्छे से। तो अच्छा सा इसको हम कलर देंगे और बहुत मज़े के हमारे कबाब जो है बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए घी जो है हमारा बहुत अच्छे से जो हमारा यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए। और इसको जो है ना हमने 7 to 8 मिनट जो है ना दोनों साइडों तक से हमने इसको कुक कर लेना है। अभी मैं इसके अंदर जो है 6 से 7 जो है डाल रही हूँ जितनी इसके अंदर जगह है। जब हम इसको टर्न करेंगे उसके बाद इसमें जैसे जैसे जगह बनती जाएगी तो हम इसके अंदर और कबाब जो है वो ऐड करते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े का हमारा कबाब बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल ना टूटा है ना कोई क्रैक आया है। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के हमारे गोला कबाब बनके तैयार हो रहे हैं। और ऑयल जो है ये इतना इनफ होगा इन सारे कबाब बनाने के लिए, हमने ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं यूज़ करना। बहुत हेल्दी बनके तैयार होते हैं, बच्चों के लिए आप बना के रख सकते हैं। आप चाहें तो इनको जो है ना इसी तरह से बनाकर और हल्का सा सेक के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें जो बारबेक्यू फ्लेवर देना चाहें तो आप जो कीमा हमने बना के तैयार किया है ना कबाबों का, आप उसको जो है वो कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, ठीक है, स्मोक दे सकते हैं, उससे बहुत अच्छा बारबेक्यू का फ्लेवर भी आएगा इससे, ठीक है। आप जिस तरह इसको पसंद करें आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे इसके अंदर जगह बनती जा रही है वैसे वैसे ना मैंने इसके अंदर और कबाब डाल दिए हैं। लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इनको टर्न भी करना है। और जो हमारे कबाब बन गए हैं उनको हम साथ साथ निकालते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के हमारे कबाब जो है बनके तैयार हुए हैं। और देखिए किसी के अंदर भी हमारा यहाँ पे क्रैक नहीं आया, कोई इसमें जो है ना हमारा टूटा नहीं है कबाब। आप देख रहे हैं कितने इजीली मैं इनको टर्न कर रही हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा। और ये बहुत मज़े के बनके तैयार हुए थे, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह सारे कबाब हमारे यहाँ पे बन गए हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे और मज़े के हमारे कबाब बनके तैयार हुए हैं। और अगर आप इसका टेस्ट इन्हेंस करना चाहें तो आप इसके अंदर अगर आपको चाइनीज़ सॉल्ट अवेलेबल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। लेकिन आजकल बहुत इजीली जो है ना वो मिलता नहीं है, तो इसलिए जो है ना मैंने भी ऐड नहीं किया। और अगर आप बीफ बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा अगर फ्लेवर उसका भी इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह सारे कबाब जो है हमारे बनके तैयार हो गए हैं, इनको मैंने यहाँ पे फ्राई करके रख लिया है। ये देखिए बहुत मज़े के हमारे कबाब जो है बनके तैयार हो गए हैं, सारे मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको सिजलर्स वाला एक लुक देने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास जो है ना रिंग वाले ऑनियंस हैं, ठीक है। मैंने प्याज जो है ना उनको रिंग में इस तरह से काट लिया था और साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च है। अगर आपके पास हॉट प्लेट हो तो आप उसके ऊपर इसको रख के और गरम गरम कबाब जो है उस पर सर्व कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल प्लेट पर सर्व कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, उसी ऑयल में ही
बल्कि उसमें से भी थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था। थोड़े से ऑयल के अंदर जो है ना हमने इसको हल्का सा स्टर फ्राई करना है सब्जियों को। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी जो है ना ये देखिए स्टर फ्राई हो रही है। इनको हमने ना ओवर कुक नहीं करना, ठीक है, इनको हमने सॉफ्ट नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको स्टर फ्राई करना है ताकि इसका कलर भी ख़राब ना हो। और जो है ना सर्विंग डिश के अंदर सबसे पहले हम अपनी जो सब्जियां हैं ये रख लेंगे और इसी के ऊपर हम अपने कबाब जो हैं वो रख देंगे। और माशाल्लाह इतने मज़े के और इतने जो है ना टेम्पटिंग हमारे बनके ये कबाब तैयार हुए थे। ये देखें, इसके ऊपर हम अपने गरम गरम कबाब जो है वो इसके ऊपर रख देंगे। कोई इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा मसाले वगैरह यूज़ नहीं किए, सब बिल्कुल वही चीज़ें हमने यूज़ की हैं जो हमारे पास घर में अवेलेबल होती हैं। और ये देखें बहुत मज़े के हमारे कबाब जो है बनके तैयार हो गए हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आते हैं। बच्चों को लंच में दे सकते हैं, आप दावतों में बना सकते हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने बनाए हैं। और जब आप इसको इस तरह से सिजलिंग वाला रुक देंगे, थोड़े से स्टर फ्राई वेजेस रखेंगे तो इसकी इतनी मज़े की और इतनी अच्छी लुक आती है कि बहुत मज़े के लगते हैं। और आप इसको दही के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी या इमली की चटनी, बारबेक्यू सॉस जो आप पसंद करें उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के हमारे बनके तैयार हुए हैं। मैं इसी तरह की बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के कबाब बनके तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।